जय हिंद बच्चों। ये देखिए ओरिजिनल पेपर है, महाराष्ट्र का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। राष्ट्रीय आर्थिक रूप से दुर्बल विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना, यानी कि हमारा जो एनएमएमएस एग्ज़ाम होता है। तो आप एक पैटर्न देख सकते हैं, इसी तरह के प्रश्न इस बार आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसी पैटर्न पे आएंगे। और ये बच्चों देखिए ऑलरेडी जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे मराठी लैंग्वेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो बच्चों प्रॉब्लम ये है कि मुझे मराठी आती नहीं है पढ़ने। ठीक है, ये है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ। और बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जो भी बच्चे लैंग्वेज में जिनको प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे चैनल पर जाकर अलग से मैट की मैंने बनाई है, मानसिक योग्यता की, जिससे 90 क्वेश्चंस आएंगे। और सेट की अलग बनाई हुई, जिसमें साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, तो उसको आप जाकर बच्चों जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए हिंदी में आप क्वेश्चंस यहाँ देख लीजिए, और इसके बाद मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 वोल्ट विभवांतर के 5 विद्युत सेल श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तैयार बैटरी का कुल विभवांतर कितना होगा। इसका मैं बता दे रहा हूँ। सूर्य के केंद्र भाग में होने वाला नाभिकीय संलयन में कौन से तत्व के नाभिकों का संलयन होता है। तो बच्चों इसमें होता है हाइड्रोजन का। ये अभी कैलकुलेशन वाला ये मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1 हर्ट्ज है अर्थात होता है। तो इसमें जो सही आंसर है बच्चों, 1 सेकंड में 1 कंपन, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा विधान घनत्व राशि से सुसंगत नहीं है। ठीक है, तो जो देखिए मीठा पानी का घनत्व तो समुद्र के पानी से कम होता है, एकदम सही है। पानी में क्षार की मात्रा अधिक होने से उसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए देखिए समुद्र में कई कई चीज़ें आसानी से तैर लेती हैं। पानी से अधिक घनत्व वाले पदार्थ पानी में डूब जाते हैं, सही बात है। ये आपका आर्किमेडिस प्रिंसिपल है, जिस वजह से वो डूब भी जाते हैं। और वस्तु में आयतन का कोई परिणाम वस्तु के घनत्व पर नहीं होता, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए इंग्लिश वर्जन में आइए, तब मैं इस सवाल को बताऊं। हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक बैटरी मेड बाय ज्वाइनिंग 5 इलेक्ट्रिकल सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज, सीरीज में मतलब ज्वाइन किया गया। मान लीजिए बैटरी है भाई, बैटरी आप ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज में देखिए हमने बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, तो 1 2 3 4 एक और लगा दें हम, ये 5 हो गया। ठीक है, यहाँ से कुछ हमने मान लिया जला लिया, कोई बल्ब वगैरह कुछ जला लिया। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए कि सीरीज में लगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो सबका जो जो 2 वोल्ट है सबको क्या करना है, आपको प्लस कर लेना है। ठीक है, तो कितना आ गया ये आपका 10 वोल्ट आ गया। तो ईजी था काफ़ी। अगर इस तरह के प्रश्न आए हैं तो आपको ऐसे ही करना है। ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों इसका सही है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश वर्जन में यही क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं कि जो जो अभी मैंने हिंदी में बताया वो यहाँ पर आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निपरमग चुंबकीय मिश्र धातु से कौन से तत्वों से बनती है। तो इसका इंग्लिश भी दिखा दूं मैं, मैग्नेटिक कॉलॉय निपर मैग। ठीक है, तो इसका जो आंसर हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको बड़ा कर लूँ, 5 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, लोहा, निकल, अल्युमिनियम और टाइटेनियम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडल की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे गैसों के अणुओं के कारण सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन होने पर किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्पर्शन है वो होगा बच्चों ब्लू का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पुरुषों के स्वर तंतु लगभग 10 मिलीमीटर में लंबे होते हैं, तो हमारा जो लार्नियक्स है उसका साइज जो होता है बच्चों 20 mm का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। कैलेडोस्कोप और पारदर्शी ये दोनों उपकरण परावर्तित प्रकाश के डैश गुणधर्म पर आधारित होते हैं। तो इसका है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही था। और यहाँ पर जो है ये ब्लू होगा ऑप्शन में, विच कलर इन द सनलाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। तो यहाँ ब्लू होता है, इसलिए आसमान जो आकाश है ना हमारा वो नीला दिखाई देता है। वोकल कॉर्ड्स जो हमने अभी बात की लार्नियक्स की, वो 20 mm होता है। कैलिडोस्कोप जो है वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे, रिफ्लेक्शन पे। तो कैलिडोस्कोप पे देखिए मेरे ख्याल से 2021 में भी आपका क्वेश्चन आया था, इस बार फिर से आया है। तो रिपीट इस तरह के क्वेश्चन होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, द्रव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से विधान योग्य हैं। ठीक है, तो इसमें जो योग्य है वो है आपका, पात्र में स्थित द्रव पात्र के सर्व पृष्ठभाग पर अंदर से दाब प्रयुक्त करता है।
ठीक है, तो ये 9th का पहला ऑप्शन सही है, बाकी जो ऑप्शन हैं ये गलत हैं 1 से 3 तक। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका इंग्लिश में भी ऑप्शन दिखा दूँ, फ्लूइड इन अ कंटेनर एग्जैक्ट प्रेशर ऑन ऑल सर्फेसिस ऑफ अ कंटेनर फ्रॉम इनसाइड। सिंपल भाषा में समझ के रखिएगा, कोई ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो सभी तरफ इक्वल लेवल पे इक्वल प्रेशर पड़ता है। कई बार आप देखेंगे चित्र आधारित आ जाता है कि पानी है, यहाँ छेद कर दिया गया, ठीक है, पानी भरा हुआ है, छेद कर दिया गया, पानी कितने कौन सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न मैंने बताए हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देखना है, क्योंकि इस तरह के भी फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने है, विद्युत वाहक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस पर तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होता है। ये प्रश्न काफ़ी राज्यों में, यूपी में, आपका मध्य प्रदेश में काफ़ी बार आया हुआ है, बिहार में भी आया हुआ है। तो ये है आपका ऑस्टर्ड, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, हेनरी ऑस्टर्ड है। 1 कैलोरी उष्मा, तो ये भी देखिए कैलकुलेशन बेस से ये हमेशा आता है, ये होता है आपका, अब देखिए सभी में 418 आ गया, ये कन्फ्यूजन के लिए है, तो ये 4.18 जूल होता है, इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि भारतीय वैज्ञानिकों ने आने वाले समय के लिए कौन से तत्व से कौन सा समस्थानिक के निर्माण पर आधारित परमाणु भट्टियों की योजना विकसित की है। तो हमारी जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो उनसे अगर बिजली पैदा की जा रही है, वो की जा रही है बच्चों यूरेनियम 233 आइसोटोप और थोरियम 232, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूर संख्या जरूर याद रखिए, क्योंकि देखिए 232 ये चेंज हो जा सकता है। ठीक है, तो यूरेनियम का 233 और थोरियम का 232 ये आप जरूर याद रखेंगे। अब देखिए इसका इंग्लिश वर्जन है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है फ्लूइड के लिए, तो पहला ऑप्शन था यहाँ पर, और यहाँ पे ऑस्टर्ड है, और 1 कैलोरी हीट इज इक्वल टू 4.18 जूल, और यहाँ पर जो है आपका 12th का आपका तीसरा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है, थोरियम। TH से थोरियम है, और U से आपका यूरेनियम है। ठीक है, दोनों ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आप जानते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन के संयोजकता क्रमानुसार कितना है, तो उनकी वैलेंसी हमें बतानी है, तो उनकी वैलेंसी कितनी है। तो CO2 आप जान रहे हैं, CO2, ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, आपकी कार्बन की बच्चों है 4 और ऑक्सीजन की आपकी है 2। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा, इस वजह से है। तो ऑप्शन नंबर 13 का बच्चों तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से गलत विधान कौन सा है। तो इसमें गलत विधान हमें चुनना है, तो जो सही है उसको भी आप ध्यान रखिएगा, उस पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। पहला ऑप्शन है, अधिकतर धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर धातुओं के लवण निर्मित होते हैं और H2 गैस उत्सर्जित होता है, ये एकदम देखिए सही है। ठीक है, कुछ धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया होकर H2 गैस निकलता है, तो इसमें कौन कौन से याद रखिएगा, सोडियम है आपका, पोटेशियम है, सिंबल भी याद रखिएगा, मैं भले बोल रहा हूँ, सिंबल इनका ये है। ठीक है, और धातुओं का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, तो एकदम गलत है। फिर है धातुओं के ऑक्साइड क्षारकों के साथ संयोज करके घुलनशील लवण और पानी का निर्माण करते हैं, ये एकदम सही है। ठीक है, तभी तो हमारा नमक बनता है, NaCl जो बनता है, नमक बनता है, उसी आधार पर बनता है। ठीक है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, दोनों रिएक्ट किए तो सोडियम क्लोराइड के साथ मिला तो NaCl हो गया, और OH और H मिलके बन के क्या बने, पानी बन गए। इस जनरल रिएक्शन से इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये आ जाते हैं। ठीक है, तो समझ के चलेंगे तो आसानी से प्रश्न बच्चों आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हवा की गुणवत्ता का निर्देशांक निश्चित करने के लिए कौन से घटक का मापन हर दिन नहीं किया जाता है। तो 15th का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन। निम्नलिखित सूचक का उसके अम्लीय और क्षारीय द्रव के रंग के अयोग पर्याय बताएं। तो यहाँ पर जो अलग अयोग्य है उसे हमें बताना है। तो देखिए ये मिथाइल ऑरेंज, अम्ल में गुलाबी, क्षार में पीला, ये जो है वो गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो जो देखिए सही है उसको आपको जरूर ध्यान रखना है। मेथिल रेड जो है ये अम्ल में पीला और क्षारक में लाल, फिनोप्थेलिन है अम्ल में रंगीन और क्षारक में गुलाबी। ठीक है, लाल लिथमस कागज अम्ल में लाल और क्षारक में नीला। ये 3 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे रिलेटेड सवाल हर एक राज्य में आते हैं और आएंगे। ठीक है, तो 16 का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बच्चों प्रश्न के हिसाब से सही है। अब देखिए इसका इंग्लिश वर्जन है
तो यहाँ पर आपका वैलेंसी कितनी होगी, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है आपकी 4 और 2 होगी। ठीक है, यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट हमें पहचाना था, तो ऑप्शन नंबर 3 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों। मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ मेटल्स एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ठीक है, सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ऑक्साइड्स और नॉन मेटल रिएक्ट विद अल्कली टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पर है डिफाइन द एयर क्वालिटी में, तो हम लोग ऑक्सीजन का मेजर नहीं करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद ही सही है। ठीक है, जो खराब चीज़ें हैं उनका मेजर यहाँ पर किया जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट करूँगा। मिथाइल रेड कलर देता है एसिड येलो का, ठीक है, और कलर इन अल्कली देता है रेड का। फिनोप्थेलिन कलरलेस इन एसिड देगा कलरलेस, और कलर इन अल्कली देगा वो पिंक। ठीक है, वैसे लेड लिटमस पेपर देगा, रेड देगा एसिड में और ब्लू देगा आपका अल्कली में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, नीचे दिए गए शाब्दिक रासायनिक अभिक्रिया में क्रमशः ABC कौन कौन से पदार्थ हैं। तो यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट और हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो कौन कौन से चीज़ प्रोड्यूस होंगे ABC में से, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए एक तो होगा कंफर्म कि कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हमारा बना। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका CO2 बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा बनेगा पानी H2O। ठीक है, देखिए CO2 इजी हो गया, ये इसी का ऑक्सीजन जाके इससे मिलेगा, एक CO2 इसमें से अलग हो जाएगा, तो इसको हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो 17 का बच्चों यहाँ पर आपका 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चों वो सही है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्लास्टिक का उपयोग कुकर के हत्थे पर होता है। तो आपने देखा होगा जो कुकर होता है उसका ब्लैक कलर का लगा रहता है, जो कि चाहे कुकर में सीटी बोल भी जाए वो गर्म नहीं होता। तो उसके पीछे कारण है बेकेलाइट का। बेकेलाइट का हम स्विचेज में भी इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी राज्यों में रिपीटेड प्रश्न बच्चों। निम्नलिखित में से यौगिक में आयनिक बंध नहीं है। तो आयनिक मतलब आयनिक बॉन्ड किसमें नहीं है, जो कि बच्चों आपके यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, निम्नलिखित तत्व और संकेत की जोड़ी में से कौन सा जोड़ी गलत है। तो देखिए आपको पहचानना होगा कि इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। तो ये आपका जिनॉन जो है बच्चों वो एक्सी से डिनोट करते हैं, ना कि जेडी से। लोहा जो है Fe होता है, बार बार मैं सिंबल्स की बात कर रहा हूँ। फ्लोरीन F से डिनोट करते हैं, पोटेशियम आपका K से डिनोट करते हैं। पोटेशियम को मिट्टी इसमें रखा जाता है ताकि वो रिएक्ट ना करे मिट्टी के तेल में। ठीक है, अब ये देखिए ये आगे हैं इसके रिएक्शंस, इसका दूसरा ऑप्शन सही था बच्चों। बच्चों वीडियो कैसा लगा जरूर बताया कीजिए, और आप ऐसे ही समझा के पढ़ाना है, और काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, और विश्वास कीजिए ये प्रश्न सभी राज्यों में आते हैं, और जो पुराने वीडियोस में बने हुए हैं या और राज्यों के लिए अभी मैंने यूपी का पेपर हुआ उसको दिखाया हुआ है, आप उसको जाके देखिए। MP का दिखाया हुआ उसको जाके देखिए, काफ़ी प्रश्न बच्चों हरियाणा का अभी होने वाला है, राजस्थान का, हरियाणा का हो चुका है, राजस्थान का होने वाला है, बिहार का होने वाला है, उड़ीसा का होने वाला है, बंगाल का भी है 18 को। तो सभी के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये देखिए बेकेलाइट इसका आंसर है, और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड किसमें नहीं है, तो इसमें आपका है हाइड्रोजन क्लोराइड। 19 का ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ सही है, और यहाँ पर पहला ऑप्शन। बच्चों यही वीडियो एंड करता हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।